नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज पेपर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। और ये आपके आईटीआई के अंदर जो है कोपा यानी आप कंप्यूटर अनुदेशक का भी मान सकते हो। इससे पहले जो अनुदेशक का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो जालोर शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, कानड़देव प्रबंध जो होता है वो जालोर शासकों की उपलब्धि के बारे में आपको बताता है। कानड़देव प्रबंध की जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी। और यह जालोर के शासक चौहानों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? राजस्थान का कौन सा किला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, बाड़मेर जिला जो वो अजरक प्रिंट के लिए अजरक व मल्लीर प्रिंट ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ये आपके बाड़मेर जिले से संबंधित हैं। अगला, मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक जो है वो है आपके मोहनोत नैण सिंह। कौन है? मोहनोत नैण सिंह है। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है। इन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत तथा नैण श्री ख्यात की रचना की थी। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद। याद कैसे करेंगे आप? चित्तौड़ से चित्रा जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको इसको रिलेट करने हैं। ठीक है। ये बना कहां पर है? गंभीरी और बेड़िच नदियों के संगम पर बना है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। इस दुर्ग में भीमतल कुंड, मीरा मंदिर, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, पद्मिनी महल, तुलजा भवानी मंदिर, कालका माता का मंदिर, पत्ता सिसोदिया की छतरी, संत रैदास की छतरी, जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ आदि बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? तो अमृता देवी के नाम से वन्य जीव जो उद्यान है वो किस जिले में है? इसका उत्तर होगा आपका बी, जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, संत लालदास के लिए अच्छी तरीके से कौन जाने जाते हैं? संत लालदास के लिए अच्छी तरह से कौन जाने जाता है? तो संत लालदास के लिए जो अच्छी तरह से जाने जाते हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके बी, संत लालदास जो है वो मेव जाति से माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो आपके धौलीदू में हुआ था तथा इनकी मृत्यु नगला गांव भरतपुर में हुई थी। इनकी समाधि कहां पर है? शेरपुर अलवर में है। ठीक है। और इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए मुंह काला करके गले में जूते चप्पलों की माला पहनकर गधे पर बैठकर घुमाया जाता है, अगर आप इस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो। संत लालदास जी का जन्म मेव जाति से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में स्थित है। अगला देखिए, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में होने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, चंद्रसेन थे। कौन थे? चंद्रसेन थे। अगला प्रश्न देखिए, मोरचंग एक प्रकार का क्या है? तो मोरचंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है जो कि हवा यानी फूंक देकर बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोरचंग वाद्य यंत्र है। अगला, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका बी, हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह थे जोधपुर के महाराजा एकीकरण के समय। जोधपुर का एकीकरण 7 चरणों में यानी 18 मार्च 1948, 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण हुआ। एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में जोधपुर का विलय हुआ और वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। इस समय हनुमंत सिंह जोधपुर के महाराजा थे। अगला है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है ना, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी। अगला है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जरों को किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, ग्वालियर अभिलेख में। अगला प्रश्न देखिए, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका
किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका आपके द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है राग चंद्रिका। अगला प्रश्न है आपका, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, हुसैन कुली खां। कहां पर? हुसैन कुली खां पर किया था कब्जा। अगला प्रश्न, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। कहां पर? उत्तर पूर्वी राजस्थान में आपके, यानी इस एरिया के अंदर ये आपके बोली जाती है। ठीक है, अहिरवाटी बोली जो है वो आपके वानसूर, मुंडावर, खैरथल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर के मेव क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए यह दोनों बोलियों के उत्तर पूर्वी राजस्थान वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में जो है 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, जोधपुर। अगला प्रश्न देखें, यहां पर हमें जो है सही युग्म को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो जसनाथ जी रेवासा सीकर बताया हुआ है, शीतला जी चाक्स जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नोखा और जीण माता कतरियासर बीकानेर बताया हुआ है। तो इसके अंदर आपका कौन सा सही होगा? तो इसके अंदर आपका ए वाला सही, यानी 4 2 3 1, जसनाथ जी कतरियासर आपके। ठीक है, उसके बाद बी जो है वो आपका है दूसरे से संबंधित, सी जो है वो आपके तीसरे से संबंधित, और फोर्थ जो है वो आपका 1 से संबंधित है। यानी जसनाथ जी आपके कतरियासर से, शीतला जी आपके चाक्स जयपुर से, जाम्बो जी जो है वो मुकाम नौका से, और जीण माता रेवासा सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम। अगला, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में जो है किस महाकाव्य की रचना की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में जो है आपके राज प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता में मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कोट डीगी। ठीक है ना, कोट डीजी भी कहते हैं इनको, तो कोट डीगी जो है आपके यहाँ पर इसमें साक्ष्य मिले हैं। अगला है, नवल सागर तालाब कहां पर स्थित है? नवल सागर तालाब कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, बूंदी में स्थित है नवल सागर तालाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? निम्नलिखित में से संतों में से कौन जो है जन्म से मुसलमान थे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, लालदास जो है वो मुसलमान थे। लालदास जी का जन्म धौलीदूब अलवर में हुआ था। ठीक है, प्रत्येक लालदास साधु स्वयं कमाकर खाता है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। इनकी समाधि कहां है? शेरपुर अलवर में। अगला, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया है? निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका बी, राम नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, गोराधाई ने मारवाड़ के किसकी जो है आपके जान बचाई थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका बी, गोराधाई की, सॉरी बी आपके अजीत सिंह की। ठीक है, गोराधाई ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से सही जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है आपका परमार मारवाड़ वाला जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी गुइल मेवाड़ भाटी जो है जैसलमेर से, और चालुक्य जो है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। ठीक है, जैसलमेर में भाटी वंश, गुजरात में चालुक्य वंश तथा मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो है आपके राजवंश था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो राजस्थान के किस स्थान पर जो है किस जिले में मांडलगढ़ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है।
मांडलगढ़ में ही महाराणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, हनुमानगढ़ जो है वो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। ठीक है, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य 1070 किलोमीटर की जो रेखा होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर जिले से। ये आपके एग्जाम अभी हाल ही में 2021 में एग्जाम में आ चुका है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है? इनमें से किन को जो है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, बरखान को। ध्यान रखिएगा, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप की गति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इससे सर्वाधिक मरुस्थलीकरण भी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की जो झील है वो आपके बेसिन में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, पंचपदरा झील या पचपदरा झील मान लीजिए आप। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत आपके दिवेर की पहाड़ियां है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम इनका माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? तो किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, सवाई माधोपुर में भूरी मृदा मिलती है। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा आपका 12 जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 12 ऑप्शन नहीं दे रखा, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गलती है कि इसमें 12 ऑप्शन नहीं दे रखा है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 12 जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, और ध्यान रखिएगा भाई, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है शेरगढ़ में। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये भी अभी हाल ही में 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ होगी? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगला, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ये भी अभी हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो आपके 1974-75 में लागू किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में। कहा कितने जिलों में हुआ था? तो 11 जिलों में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में निम्नलिखित में से अफीम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो लेचरमा पेपराविस होता है, ध्यान रखिएगा। अफीम के पौधे के पेपेवर सोमनीफेरम के दूध जो है टेटेक्स को सूखकर अफीम बनाया जाता है, ध्यान रखिए, जिसके सेवन से मादकता आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन भी पाई जाती है, जिसके प्रोसेस करके हेरोइन नामक मादक ड्रग्स तैयार किया जाता है। राजस्थान में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका मुर्रा, जो होती है वो आपके दूध के लिए सर्वाधिक मानी जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC के अंदर आ चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चंस आपके अभी हाल ही में आए हुए हैं 2021 के पेपर के अंदर। भेड़ की कौन सी प्रजाति मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, चौकला जो है वो भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। ये शेखावटी क्षेत्र में भी होती है। अगला, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा आपका डी, कांकरेज। अगला प्रश्न देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है लाभान्वित कौन से जिले होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपके उदयपुर और डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर तांबा निक्षेपण है, इधर जिला दे रखे हैं, तो इनको आपस में हमें मैच करना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी वाला, रेल मगरा उदयपुर से संबंधित नहीं है। बाकी सिंगणा तांबा निक्षेपण जो है वो आपके झुंझुनू से संबंधित है, बीदासर चूरू से संबंधित है, राजपुरा दरीबा जो है वो आपके राजसमंद से संबंधित है। अगला, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है?
निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। आर्कियन व प्रोटेरोजोइक में जो है चट्टानों में जो है सीसा और जस्ता मिलता है। अगला है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम स्थल जो है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, तन्नोट। बाकी मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये आपके 2020 के पेपर में आ चुका प्रश्न है, अन्वेषक के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मंगला, वहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, ऐश्वर्या एक क्या है? और अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी एक क्वेश्चन था आपके, ऐश्वर्या निम्न में से क्या है? तो वहां पर आपको ध्यान में हो तो दिया हुआ था बाड़मेर का एक तेल उत्पादन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका डी, 826 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आपके कहां से कहां तक भाई? कोणा गांव से बोरकुंड गांव तक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य माना जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, मध्य प्रदेश माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बिलास का संबंध किससे है? कोटा से है। किससे? कोटा से है बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले या युग में सिंचाई की जाती है? तो सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? तो उत्तर होगा आपका सी, चूरू और हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर द्वारा जो है आपके सिंचाई की जाती है, चूरू और हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपके डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर किसका नया नाम है? तो इसका उत्तर होगा आपके कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो आपके अक्टूबर 2017 में किया गया था। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 में। और लास्ट प्रश्न है, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा रखने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कमरे को खुशबूदार एवं ठंडा रखने के लिए किस घास का प्रयोग करता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, खस घास का प्रयोग करते हैं। इसका उत्पादन कहाँ होता है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में। इसका उपयोग इत्र बनाने में भी और शरबत बनाने में भी किया जाता है, तथा कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए भी इस घास का प्रयोग होता है। तो भाई ये थे हमारे आज के कोपा से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहले सभी जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। अब आपके लिए कुछ वाइवा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है आज कि कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या था? ठीक है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? अगला प्रश्न देखिए, भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ठीक है, भैंस की कौन सी नस्ल जो है दूध के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है आपके, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? और लास्ट प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल एनीवेयर एजुकेशन को ज्वाइन करें, जिनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।